Welcome back to Arjunachal Daily Current Affairs series, and today is 8th of September. Here the first question is, Kasai River, which was seen in the news recently, is located in which country? And the answer is option A, Democratic Republic of Congo. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्गो कहाँ पर है, तो कॉन्गो है अफ्रीका में, राइट। कसाई रिवर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है, और ये न्यूज में इसलिए रही क्योंकि कसाई रिवर अभी रेड कलर की हो गई, यहाँ का जो पानी है वो रेड कलर में टर्न हो गया है बिकॉज ऑफ हिप्पोस एंड डेड फिश जो कि अब रिवर में फ्लोट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कसाई रिवर में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये जो पॉल्यूशन है मेजर स्पिल की वजह से हो रहा है, क्योंकि कसाई रिवर के आसपास काफी ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज नजर आती हैं, और इन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से वहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसमें कंटैमिनेशन देखा गया रिसर्चर्स के द्वारा, जिसकी वजह से ये जो रिवर है काफी कंटैमिनेटेड हो गई। कंटैमिनेशन की वजह से वहां का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है, जिसमें हिपोज और डेड फिश कई सारी पाई गई है बिकॉज ऑफ कंटैमिनेशन, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो कसाई रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? कॉन्गो रिवर की। तो अगर कॉन्गो रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो कॉन्गो रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, तो इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली रिवर है कॉन्गो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर आप देखिए एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, 2 बार ये कॉन्गो रिवर इक्वेटर को कट करती है। इक्वेटर मैंने सही से मैपिंग करके नहीं बनाई है, आप लोग मैप पर देख सकते हैं, राइट, इसको ठीक तरीके से। ये है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये हमारी कॉन्गो रिवर। इसे पहले जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता था, और ये फाइनली कहां पर जाके मिलती है? साउथ अटलांटिक ओशन में, राइट। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, और अगर हम बात करें वॉल्यूम वाइज तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी मानी जाती है वर्ल्ड की। अमेजोन के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर इसी रिवर में देखा जाता है, क्योंकि ये काफी डीपेस्ट भी है, वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर भी माना गया है इसको। 220 मीटर की डेप्थ देखी गई है इसमें, राइट। तो लोकेशन याद रखना है आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया पार्टनरशिप हैज बीन साइंड विथ विच कंट्री? तो CFLI ये जो पार्टनरशिप है ये साइन की गई है यूके के साथ। 11th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के अंतर्गत इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी और यूके चांसलर हैं ऋषि सुनक, इन दोनों ने मीटिंग की, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव के बारे में। इन दोनों ने साइन किए 1.2 बिलियन पैकेज $, राइट। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम किया जाएगा। इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, राइट, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ ही हम क्लाइमेट को यहाँ पर कोप अप कर सकते हैं, कार्बन के एमिशंस को कम कर सकते हैं, और वापस से अपना जो टेम्परेचर है उसे कम कर सकते हैं धीरे धीरे करके, राइट। तो प्राइवेट कैपिटल को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाना इसका मेन मोटिव है, क्योंकि अगर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पर देखिए जैसे ही पब्लिक का इंटरफेरेंस होता है, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले सोचती है वेलफेयर के बारे में, राइट। तो वेलफेयर के बारे में अगर गवर्नमेंट सोचती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जिन चीजों में हस्तक्षेप करेगी वहां पर ट्राई करेगी कि उसके जो भी प्रोजेक्ट हो वो सस्टेनेबल हो और ग्रीन हो, राइट। सो let's move forward. The next question is, what is the name of the commission India's first satellite and ballistic missile tracking ship? And the answer is option B, ध्रुव। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम है ध्रुव, जिसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है, और इसे बनाया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद DRDO। DRDO काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज का आपका होमवर्क है, इवन अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए DRDO की स्थापना कब की गई थी और इसके मेजर वर्क्स क्या हैं, राइट। साथ में इसमें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। INS ध्रुव क्या करेगा? मैपिंग करेगा ओशन बेड्स की,
एंड डिटेक्ट करेगा एनिमी सबमरीन्स को। अगर कोई दूसरा देश आके हमारे देश पे हमला करता है, पानी के अंदर छिप कर आता है, तो ये जो आईएनएस ध्रुव है ये लोकेट करेगा कि कहीं पर एनिमी का शिप तो नहीं आ रहा है, कहीं पर हमारे ऊपर अटैक तो नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ ओशन बेड में डिटेक्शन भी करेगा, रिसर्च भी करेगा। अगर कोई चीज खो जाती है, कोई शिप ड्रोन हो जाता है, तो वो चीजें भी ये बेसिकली ट्रैक करने का काम करेगा। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी के साथ, इंडियन नेवी के साथ ये काम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। नाम से ही क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क यानी कि ऐसे विलेजेस चुने जाएंगे यहाँ पर जो पहले से ही हिस्टोरिकल या सीनिक ब्यूटी के लिए या कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है, जहां पर टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। अगर टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा तो यूथ्स के लिए काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर आएंगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी बनी रहती है, वो इसलिए कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और बहुत ही आसानी से वहां के जो यूथ यंग जनरेशन होती है वो गलत कामों में इंडल्ज हो जाती है। तो अगर उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा, लिटरेसी का लेवल अच्छा होगा, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स है काफी हद तक सॉर्ट आउट होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर सागर मिशन इंडिया नेवीज ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सावित्री अराइव्ड चट्टोग्राम हार्बर एट विच कंट्री? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चट्टोग्राम हार्बर किस कंट्री में है। तो चट्टोग्राम हार्बर है बांग्लादेश में। सागर मिशन के तहत आईएनएस सावित्री के थ्रू काफी सारे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स वहां तक पहुंचाए गए हैं, ताकि कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट की जा सके, राइट, रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ये जो मॉब्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, राइट। इसमें 960 लीटर पर मिनट के 2 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश में कोविड-19 पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए, right? The ship is also scheduled to participate in a maritime partnership exercise with BN ship on departure from the चट्टोग्राम पोर्ट। तो इसके 2 काम है, एक तो ये पहले ऑक्सीजन को यहाँ बांग्लादेश तक पहुंचाएगा, इसके बाद ये मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ बायो ब्रिक्स फ्रॉम एग्रो वेस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इसमें जो ईंटें बनाई गई हैं, ब्रिक्स बनाई गई हैं, ये बायो ब्रिक्स है। बायो ब्रिक्स इन द सेंस एग्रीकल्चर के वेस्ट से इन ब्रिक्स को बनाया गया है, और ये इंडिया की पहली बिल्डिंग है जिसमें बायो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। किसने बनाई है? आईआईटी हैदराबाद। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईआईटी हैदराबाद ने इस बिल्डिंग को बनाया है, टोटली बायोब्रिक से बना हुआ है, यानी हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपना एक और कदम बढ़ा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड बैक टू द रूट्स? बैक टू द रूट्स ये बुक लिखी है तमन्ना भाटिया ने, एक्ट्रेस है ये, और इनके साथ इनके जो को ऑथर है वो है कोच लुके कुटिनो, राइट। तो तमन्ना भाटिया को आप याद रखिएगा, बैक टू द रूट्स ये इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फूड प्रोसेसिंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम September 6 to 12. नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। ये हमारे करंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। तो इन्होंने 6 सितंबर से 12 सितंबर तक डिक्लेयर किया फूड प्रोसेसिंग वीक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड प्रोसेसिंग वीक कब से कब तक मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज टेक्स प्लेस ऑन विच डे ग्लोबली? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, September 7 को इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस डे की इंपॉर्टेंस बताई कि किस तरीके से हम
अपने एयर पॉल्यूशन को फाइट करके हेल्दी एयर और हेल्दी प्लैनेट को अचीव कर सकते हैं। स्काई ये चीज को शो करता है, अगर आपके सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है तो स्काई आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, धुंध नजर आएगी, बहुत सारा धुआं नजर आएगा, ब्लैकिश स्काई नजर आता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की, यानी कि अगर आपका वातावरण साफ होता है तो आपको स्काई भी ब्लू नजर आता है। एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट, वी हैव टू fight for it, right? Next question is, what is the name of 1000th near Earth asteroid that passed the planet recently? And the answer is ऑप्शन ए 2021 PJI 2021 PJI। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2021 PJI क्या है? एक ड्रोन है, एक एयरक्राफ्ट है, एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, व्हाट इज इट? सो 2021 PJI एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है जो अभी अभी पास हुई है 14 अगस्त 2021 को। नासा ने इसे ट्रेस किया, राइट? ये अर्थ से लगभग 1.7 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर पास हुई है एंड इट वॉज नॉट अ थ्रेट टू द प्लैनेट, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ से, बट हम इसे नियर अर्थ एस्टेरॉइड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4 बी लॉन्च्ड? हियर द करेक्ट आंसर इज सितंबर 15 को वर्ल्ड का पहला ऑल सिविलियन मिशन अपने ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया, सितंबर 15 को, राइट? इसका नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है और इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि नासा की स्पेस एजेंसी है, राइट? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है, यूएस में, तो वहां से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर टॉडलर्स? टॉडलर्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो कि 2 साल से ऊपर है, उनके लिए वैक्सीन लॉन्च करने वाली पहली कौन सी कंट्री बन गई है? तो वो है क्यूबा, राइट? तो क्यूबा पहली कंट्री बन गई है जिसने अपने आप छोटे छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है जिनकी एज 2 साल से ऊपर है। रिमेंबर 2 साल से ऊपर की बात चल रही है यहाँ पर, राइट? सो क्यूबा ने अपनी होम ग्रोन वैक्सीन के शॉट्स दिए हैं विच आर नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO। तो WHO से इन्हें कोई भी प्रमाणीकरण अभी नहीं मिला है। Next question, which Indian spacecraft has completed 9,000 orbits around the moon? So Chandrayaan 2 ने मून के चारों तरफ 9,000 orbits complete कर लिए हैं 6 सितंबर 2021 को, and it has detected minor elements of manganese and chromium at a few places on the lunar surface। तो मून के सरफेस पे उसे छोटे छोटे मैग्नीशियम और क्रोमियम के कण मिले हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा, और सोलार फ्लेयर के इवेंट्स भी कई सारे देखे गए हैं। सोलार फ्लेयर्स क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए सन है, अगर सन में कहीं एक अचानक से यहाँ से बहुत बड़ा धुआंरा फ्लेयर्स बाहर निकलते हैं, आग बाहर निकलती है, और फिर आग बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक वैकेंट क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सन स्पॉट, राइट? तो सोलार फ्लेयर्स एक तरीके से आग बाहर निकलती है सन में से, बिकॉज द सन इज ऑल मेड अप ऑफ फायर, राइट? उन्हीं को हम सोलार फ्लेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which political leader is claimed to be placed under house arrest? And the answer is Mehbooba Mufti. Former Jammu Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti claimed on September 7 that she has been placed under house arrest. PDP leader tweeted saying that the situation is far from normal in Kashmir. तो इन्होंने बताया कि कश्मीर की कंडीशन बहुत ही खराब हो रही है और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है, ऐसा उनका कहना है, ट्वीट के थ्रू उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which state's deputy chief minister announced rupees 2,000 for over 3 lakh government school students under seed money project? सीड मनी प्रोजेक्ट कहाँ का है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 3 लाख गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को हम 2,000 रुपए देंगे, राइट? 2,000 रुपीज की आर्थिक सहायता की जाएगी यहाँ पर for 3,50,000 students across 1,000 government schools। 6 सितंबर को ये घोषणा की गई है। बेसिकली ये जो सीड मनी प्रोजेक्ट है इसका एम है टू बिल्ड अप द बिजनेस स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिजनेस स्किल्स को बढ़ाने में और प्रमोट करने में ये स्कीम हेल्प करती है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद एजना।